बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे घर जाने की इजाज़त दीजिए। चुनांचे घर आकर मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी हालत में देखा है कि सब्र ना हो सका। तुम्हारे पास खाने को कुछ है? बीवी ने कहा, मेरे पास कुछ जू है और बकरी का एक बच्चा है। चुनांचे मैंने वो बकरी का बच्चे को ज़बह किया और कुछ जू पीसे, यहाँ तक कि गोश्त को हमने पकने के लिए हांडी में रख दिया। फिर मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, मुख्तसर सा खाना है, आप तशरीफ़ ले चलें। एक या दो आदमी आपके साथ हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, खाना कितना है? मैंने बता दिया इतना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा खासा है, और साथ ही ये भी फरमाया कि जब तक मैं ना आ जाऊं, बीवी से कह दो कि वो ना हांडी उतारे चूल्हे से, ना रोटियां तंदूर में लगाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ऐलान फरमाया कि जाबिर की दावत है, सब चलो। उधर हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा घर बीवी के पास पहुंचे और कम खाना और ज्यादा मेहमान आने की वजह से शर्म के मारे कहा, तेरा भला हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो महाजरीन और अंसार सबको साथ ला रहे हैं। बीवी ने हजरत जाबिर से पूछा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे खाने के मुतालिक पूछा था? उन्होंने कहा, हाँ पूछा तो था। इससे उनको इत्मीनान हो गया। फिर आप अपने और अल्लाह के एतमाद पर आ रहे हैं। आपने सहाबा से फरमाया, अंदर चलो, रश ना करो। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटियां तोड़ने लगे और उन पर बोटियां रखने लगे और हांडी से गोश्त और तंदूर से रोटी लेकर उनको ढांक देते थे। इसी तरह बराबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी के टुकड़े ले लेकर देते रहे और हांडी में से चम्मच भर भर कर लेते रहे, यहाँ तक कि सब आसूदा शर्मसेर हो गए और खाना कुछ बच भी गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर की बीवी से फरमाया, ये तुम खुद भी खाओ और मोहल्ले पड़ोस में भी ये हदिया भेजो, इसलिए कि लोगों को भूख लाहक है। इसी हदीस का दूसरा हिस्सा मौलाना अब्दुल रहमान जामी ने शवाहिद अन-नबुव्वत में 104 में इसका जिक्र किया है। वो लिखते हैं कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाबिर की दावत पर उनके घर तशरीफ़ लाए, तो जब हज़रत जाबिर ने बकरी का बच्चा ज़बह किया, तो उस वक्त उनके दो बच्चे बकरी को ज़बह होते हुए देख रहे थे। वो बच्चे अभी ना समझ थे। उनमें से बड़े भाई ने छोटे से कहा कि हमारे वालिद ने हमारे बकरी के बच्चे को भला किस तरह से ज़बह किया है, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। चुनांचे बड़े भाई ने छोटे भाई को जमीन पर लेटाकर उस पर छुरी चला दी, जिसकी वजह से छोटा भाई ज़बह हो गया। जब बड़े भाई ने देखा कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती की है, तो घर की छत पर चढ़ गया। जब उसको पता चला कि मेरी माँ मेरा पीछा कर रही है, उसने छत से छलांग लगा दी, जिसकी वजह से वो भी मर गया। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा की बीवी ने देखा कि मेरे दोनों ही बच्चे मर चुके हैं। उसने अपने बच्चों के मरने पर शोर शराबा नहीं किया। उसने दावत की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात छुपा ली कि ये खबर सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही परेशान होंगे और दावत को अधूरा छोड़ देंगे, फिर ये घर सोग वाला बन जाएगा। इसने दोनों बच्चों के लाशों को एक कमरे में लिटाकर इस पर एक कपड़ा डाल दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाने से पहले बच्चों का पूछा, तो हजरत जाबिर की बीवी अर्ज करने लगी कि बच्चे सो गए हैं। इसी वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला का हुक्म है कि हजरत जाबिर और उनके दोनों बच्चों को भी साथ बैठाकर खाना खिलाया जाए। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा को फरमाया कि बच्चों को भी ले आओ, वो भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लें।
حضرت جابر رضی اللہ عنہ بچوں کو لینے کے لیے چلے گئے۔ انہوں نے بیوی سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دونوں بچوں کو بھی کھانے کے دسترخوان پر لے آؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا بچے تو سو گئے ہیں۔ جب دوسری بار حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بچوں کو آ کر دریافت کیا تو بیوی نے دونوں بچوں کو جسموں سے کپڑا اتار دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور اس کی بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر سارا واقعہ سنا دیا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کی لاشوں پر جا کر دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی لاشوں کے پاس جا کر دعا کی، بچے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر سب بہت خوش ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بہت سے غزوات میں حصہ لیا۔ حجت الوداع جو 10 ہجری کو پیش آیا، اس میں بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے شرکت کی تھی۔ 37 ہجری میں جنگ صفین ہوئی، جس میں حضرت جابر نے سیدنا مولا علی علیہ السلام کی طرف سے جنگ میں حصہ لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو حدیث سننے کا بہت شوق تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ ایک حدیث پاک کو سننے کے لیے کہیں کہیں مہینے سفر کر کے آ جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک حدیث تھی، وہ شام میں رہائش پذیر تھے۔ حضرت جابر کو اس بات کا پتہ چلا، انہوں نے ایک اونٹ خریدا اور ان کے پاس جا کر کہا کہ حدیث بیان کیجئے، میں اس لیے آیا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور میں یہ حدیث سننے سے رہ جاؤں۔ اسی طرح مسلمہ بن مخدور رضی اللہ عنہ امیر مصر سے حدیث سننے کے لیے مصر کا سفر کیا اور حدیث سنی۔ اس سفر کا تذکرہ طبرانی میں موجود ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر کیجئے، ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔